Story time. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका स्कूल कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खूब पढ़ाई कर रहे हो? जी करनी भी चाहिए ना, इतनी सारी छुट्टियों के बाद अब क्लासेस शुरू हुई हैं तो मज़ा आता है स्कूल में। जी। क्या सबसे अच्छा लगता है स्कूल में, पढ़ाई करना या खेलना? जी माइक दें उधर बारिया। पढ़ाई करना। पढ़ाई करना अच्छा लगता है, वेल डन। और बबलू को? खेलना, खाना। कैरेट खाना। अच्छा चलो, अभी जो है आज की जो हमारी स्टोरी है वो है तकब्बुर के बारे में। आपको पता है तकब्बुर क्या होता है? बनी को पता है। जी बबलू, क्या होता है? तकब्बुर इंग्लिश में प्राइड होती है। और प्राइड कब आता है? जब आपको लगता है कि आप एक चीज़ में अच्छे हैं। हम्म और दूसरा जो है वो उस चीज़ में अच्छा नहीं है या वो उससे कम है। लाइक कुछ लोग दौलत की वजह से उनके पास बहुत बहुत कुछ होता है जिस पे वो उनको लगता है कि जैसे वो बहुत सुपीरियर हैं और उनके पास बहुत कुछ है और इस बात पे वो फ़ख्र महसूस करते हैं। और बाज़ दफ़ा फ़ख्र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्राइड की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और इसी तरह कोई अच्छी शक्ल की वजह से या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये समझने लगते हो कि दूसरा जो है वो आपसे कमतर है। तो ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, है ना। जब स्पेशली जब आप स्कूल में होते हो, दूसरे बच्चे भी आपके साथ होते हैं, आपके घरों में, आपके मोहल्ले में, इर्द गिर्द सब लोग जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, सबके हालात डिफरेंट होते हैं। तो हमें जो है सबके साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए। ठीक है, स्टोरी शुरू करें। आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी एक ऐसे इंसान के बारे में है कि जो पहले कैसा था और आहिस्ता आहिस्ता जब उसके अंदर तकब्बुर आ गया, उसके अंदर गरूर आ गया, तो उसके साथ क्या हुआ। शुरू करें? जी, तो ये स्टोरी है एक शहद बेचने वाले के बारे में कि बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक आदमी जो था वो बहुत अच्छा था, उसका इखलाक बहुत अच्छा था, उसका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा था। वो सबके साथ जब बात करता था तो बहुत प्यार के साथ बात करता था। और साथ में आपको पता है शहद जो भी मीठा होता है तो वो शहद भी बेचता था और वो बोलता भी मीठा था और शहद भी मीठा होता है, तो लोग उसको बहुत पसंद करते थे और उसकी दुकान से हमेशा जो है वो शहद ख़रीदना पसंद करते थे। और जो सिर्फ उसके इर्द गिर्द के लोग ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर से भी लोग जो है वो उसके अच्छे इखलाक की वजह से उसके पास आके शहद ख़रीदते थे। अब जनाब जो उसके इर्द गिर्द जो दूसरे लोग थे, जो और दुकान वाले जो शहद बेचते थे, वो उससे बहुत जेलस होते थे कि सब लोग जो है वो उसी के पास से आके शहद ख़रीदते हैं और हमारी दुकान से जो है वो कोई शहद नहीं ख़रीदता। और आहिस्ता 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 उसकी शोहरत जो है वो बहुत फेमस होने लग गया। दूर दूर तक लोग जो है वो उसको आते थे और पसंद करते थे और काफ़ी देर उसके साथ बातें करते थे और उनको मज़ा आता था। जब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोगों ने उसके पास आना शुरू कर दिया तो उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा बनने लग गए, है ना। जब लोग ज़्यादा उसका शहद ख़रीदेंगे तो उसको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और इतने सारे पैसे इकट्ठे होने का नतीजा ये निकला, उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उसमें प्राइड आ गया और उसमें तकब्बुर आ गया। और अब वो लोगों से भी जो है वो नाइसली बात नहीं करता था, बल्कि कोशिश करता था कि सबको जल्दी जल्दी जो है वो भेज दे और कोशिश करता था कि उनको अवॉइड करे और उनको बस कभी किसी बात पे झगड़ा कर देता था, कोई छोटी सी बात करता था तो आगे से उनके साथ गुस्से से बात करता था। ऐसा करना चाहिए? नहीं। ऐसा करने से क्या हो सकता था? जी सबीहा, माइक दें सबीहा को। जब आप किसी से नाइसली बात नहीं करोगे, जब आप गुस्से से बात करोगे तो आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? कोई आपका फ्रेंड बनने का नहीं दिल चाहेगा और उससे रुक जाएंगे लेने शायद। तो किसी का आपसे बात करने को दिल नहीं करेगा। तो उसके साथ भी जो है वो यही हुआ कि उसके जो सारे कस्टमर्स थे वो एक एक करके उसको छोड़ने लग गए। और एक वक्त आ गया कि उसकी दुकान से कोई भी हनी नहीं लेने आता था। एक दिन वो बहुत परेशान हो गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि पता नहीं क्यों अल्लाह मियाँ मेरे से नाराज़ हो गया है। एक वक्त था कि मेरी दुकान पे इतने लोग आते थे
इतने लोग आते थे कि मैं सोचता था कि मैं सबको जो है वो जल्दी जल्दी कैसे सर्व करूं, लेकिन अब ये हाल है कि मैं सारा दिन दुकान पे बैठा रहता हूं और एक भी आदमी जो है वो मेरे से शहद नहीं ख़रीदता। तो उसकी बीवी ने कहा कि सोचो ऐसी क्या बात हो सकती है, ऐसी क्या तब्दीली आई है तुम्हारी दुकान पे, तुम्हारे बेचने के अंदाज़ में, तुम्हारे बात करने के अंदाज़ में, या और बहुत सारी बातें। तो उसने सोचा और उसको महसूस हुआ कि पहले वो लोगों के साथ कितनी नाइसली बात करता था और फिर अचानक से उसका एटीट्यूड चेंज हुआ और वो लोगों से गुस्से होने लग गया और उनसे उखड़ उखड़ के बात करने लग गया। तो उसको जो है, और लोग जो है वो उसको छोड़ के दूसरे लोगों के पास से जाके शहद ख़रीदने लग गए। तो उसको फ़ौरन जो है वो ये अपनी बीवी की ये बात सुनकर उसको होश आ गया कि वो अनजाने में, उसने सोचा ही नहीं कि इसकी आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसको क्या नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन उसने फ़ौरन क्या किया, उसने फ़ौरन अल्लाह ताला की हुज़ूर किया और उसने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अपने रवैये को जो है वो ठीक किया और लोगों के साथ पहले की तरह नरमी से और प्यार से बात करने लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो क्या होता है जी बबलू, लोग आपको लाइक करना शुरू कर देते थे। लोग वापस उसको जो है उससे प्यार करने लग गए और वापस उसकी दुकान से शहद ख़रीदने लग गए। ठीक है, और जो दूसरे लोग थे वो फिर उससे जेलस होने लग गए क्योंकि अब वापस जो है वो उसी से हनी ख़रीदने लग गए थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा खुदा ताला के फ़ज़ल होते हैं ना हमारे ऊपर, कि अल्लाह मियाँ ने हमें अच्छा दिल दिया होता है, अच्छी ज़ुबान दी होती है जिससे हम लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकें। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें नवाजा है, उसने हमें दिया है। ठीक है, आपको किसको समझ आई है स्टोरी की? जी आयशा। मैंने सीखा कि आपको अच्छा बनना चाहिए। कब अल्लाह मियाँ की बात सुने उसका मीनिंग नहीं है कि आप लोगों के साथ आप गंदा इखलाक करें। जी, बुरे इखलाक के साथ बात करें, है ना जी। माइक पे मुझे समझ आया कि आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी से बेहतर हो। एक अल्लाह मियाँ ने डिफरेंट बनाए हैं ना। कोई देखो, कोई मैथ्स में अच्छा होता है तो किसी के साइंस में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, है ना। अल्लाह मियाँ ने उसका मैथ्स इतना अच्छा बनाया होता है। तो किसी में किसी का कद लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। तो क्या जिसका कद छोटा है हमें उसको डिसलाइक करना चाहिए? नहीं ना। या अगर किसी का डिफरेंट कलर्स के लोग होते हैं ना, कोई बहुत ब्राइट होता है, किसी का वाइट होता है, कोई ब्लैक होता है जी। तो सब अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं और अल्लाह मियाँ ने जो भी बनाया है ना, हमें उसके साथ प्यार करना चाहिए, ना कि हमें ये प्राइड फील, क्योंकि ये चीज़ आपके अपने इख्तियार में तो नहीं है ना जी। सबीहा, अगर आपको नहीं पसंद जैसे आप दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए हो आप कैसे ट्रीट कर रहे हो। अगर आप उनको ऐसे ट्रीट करेंगे वो वापस करेंगे। इससे जैसे अपने आप को ट्रीट करना, दूसरों को भी करना है सेम वे। जी, जैसे आप चाहते हो कि सब आपके साथ नाइसली बात करें, आपको भी उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। जी, माइक दें। अगर दूसरे लोग आपको अच्छा ट्रीट करते हैं तो आपको भी उन्हें अच्छा ट्रीट करना चाहिए। जी बिल्कुल। समटाइम्स अगर कोई आपके साथ अच्छे से नहीं भी बात करता है ना, क्योंकि हो सकता है वो किसी टेंशन में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, मे बी फिज़िकली मेंटली ठीक ना हो, है ना। तो फिर भी अगर वो आपके साथ नाइसली नहीं बात करता तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुस्से पे काबू पाएं और दूसरे की पोजीशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है बबलू? जी बबलू ने आज कुछ सुनाना है? मैंने एक लतीफ़ा सुनाना है। हाँ, लतीफ़ा सुनाना है। हंसी आएगी सबको? अब किसी को कोई मज़ाया नहीं लगता तो वो हंसी भी ओके, नहीं। चलो देखते हैं आज बच्चों को आपका जोक अच्छा लगता है या नहीं। एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आप टीवी कैसे देखोगे? तो पहला आदमी कहता है, मैं कैंडल को जलाकर देखूंगा। अच्छा जी, चलो ये तो था बबलू का जोक। सबको समझ आई है?
नहीं आई? चलो बब्लू एक दफ़ा फिर रिपीट कर दो। एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, पावर नहीं होता, तो आप टेलीविज़न कैसे देखोगे, जैसे NTA या कार्टून कैसे देखोगे? तो पहला आदमी कहता है कि मैं कैंडल के ऊपर आग लगा के फिर देखूँगा। जी जी, जैसे आप देखो कैंडल से कोई टीवी ऑन हो सकता है? तो बाज़ बेवकूफ़ जो हैं वो ऐसे भी होते हैं क्योंकि कहते हैं अच्छा चलो कैंडल ऑन करके मैं टीवी देख लूँगा। ठीक है। अच्छा जी, आज ईमान की नज़म की बारी है। जी ईमान, आज आप हमें क्या सुना रही हैं? मैं एक नज़म पढ़ूँगी। हम्म। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नामे अहमद है। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नामे अहमद है। लाख हूँ अम्बिया मगर बाखुदा, सबसे बढ़कर मुकामे अहमद है। लाख हूँ अम्बिया मगर बाखुदा, सबसे बढ़कर मुकामे अहमद है। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नामे अहमद है। पाके अहमद से हमने फल खाया, मेरा बोस्तां दलाने अहमद है। बागे अहमद से हमने फल खाया, मेरा बोस्तां दलाने अहमद है। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नामे अहमद है। जज़ाकल्लाह जी। और बारिया ने भी सुनानी है आज नज़म। हम दो सना उसी को जो साथ जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई ना कोई सानी। बाकी वही हमेशा गैर उसके सब है फानी। गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी।
सब गैर है वही है, एक दिल का यार जानी, दिल में मेरे यही है सुबहान मैया रानी। सबका वही सहारा, रहमत है आशिकारा, हमको वही प्यारा, दिल पर वही हमारा, उस बिन नहीं गुजारा, गैरों के जूत सारा, ये रोज़ कर मुबारक सुबहान मैया रानी। जज़ाकल्लाह। और अब बारी है ईमेल्स की। हमें कनाडा से ये ईमेल आई है पीस विलेज से अब्दुल रहमान साहब की। इन्होंने हमें कुछ सजेशंस भेजी हैं। जज़ाकल्लाह आपकी सजेशन का। इंशाल्लाह हम ज़रूर कुछ टेक्निकल सजेशंस उन्होंने भेजी हैं जो इंशाल्लाह हम ज़रूर नोट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा हमें एक ईमेल आई है और वो ईमेल भेजी है, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। आपने मैं बेल्जियम से हूँ और मैं रहती हूँ। मैं वक्फ़े नौ की बाबरकत तहरीक में शामिल हूँ और 8 साल की हूँ और अपनी मामा से मदद लेती हूँ और आपको ईमेल लिखने के लिए और मैं आपके प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हूँ। मैंने कुरान मजीद 6 साल की उम्र में ख़त्म किया था। बहुत अच्छी बात है बेटे, आप लोग अल्लाह मियाँ हमारे हर बच्चे को जो है वो कुरान मजीद की तालीम हासिल करने की और उसको समझने की तौफ़ीक दे। और आप ज़रूर हमें आने से पहले ईमेल लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोग्राम में ज़रूरी कार्रवाई के बाद आपको प्रोग्राम में शामिल कर सकें। ठीक है। इसके अलावा हमें जो है एक ईमेल आई है वो असद महमूद भट्ट ने और साकिब महमूद भट्ट, सोफ़िया भट्ट, अदील अहमद भट्ट ने हैम्बर्ग जर्मनी से ईमेल भेजी है और उन्होंने लिखा है कि वो वक्फ़े नौ में है और उन्हें ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। जज़ाकल्लाह आप सबका। आप लोग अपनी राय हमें भेजते हैं और हमें बताते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। इसके अलावा हमें ये गज़ाला काशिफ़ ने भेजी है यूएसए से, रिचमंड यूएसए से। आई लव स्टोरी टाइम, आई लाइक स्टोरी टाइम। ये पीछे से भी है एक। जज़ाकल्लाह आपने इतनी दूर से हमें पोस्ट भेजी है। तो आपको पसंद आया आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम हम आपको पता है प्यारे हुज़ूर हमेशा हमें दुआओं की तलकीन करते हैं, हमें कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं पढ़ें। आज की भी जो प्रोग्राम है वो हम प्यारे हुज़ूर की इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मगर प्यारे अल्लाह मियाँ तू हम पे अपना फ़ज़ल कर, हमें उस रास्ते पे चला जो तेरी मर्ज़ी का रास्ता है और मेरे दिल में अपना वो खौफ भर दे जो अपने प्यारों के लिए होता है, जो किसी जुल्म की वजह से नहीं बल्कि किसी मोहब्बत की वजह से होता है कि हमारी किसी बात से जैसे हमारा कोई प्यारा हर्ट ना हो, इसी तरह हमारा प्यारा खुदा जो है वो भी हमारी किसी बात से और हमसे नाराज़ ना हो। मेरा कोई ऐसा काम ना हो जिससे वो नाराज़ हो जाए और मेरा हर कदम जो है वो नेकियों की तरफ हो। हर वो बात मेरे दिल से निकाल दे जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो और मुझे ऐसा बना दे जो अल्लाह और बंदे दोनों के हकूक़ यानी दोनों के राइट्स पूरे करने वाला हो और मेरा इखलाक इतना अच्छा हो कि सब मुझसे प्यार करने वाले हों। आमीन। ठीक है, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। हमारा पोस्टल एड्रेस है, आप भी वो बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और पोस्टल एड्रेस है MTA इंटरनेशनल, स्टोरी टाइम 181 लंदन रोड, मॉडर्न, सरे। पोस्ट कोड है SM4 5PT। इसके अलावा आप ये प्रोग्राम YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। आप YouTube की सर्च बार में टाइप कीजिए स्टोरी टाइम MTA ऑनलाइन 1 स्टोरी टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।